हेलो बच्चों, तब तक आप लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़े रहते। ट्रिग्नोमेट्री की पहली एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई थी। हम लोग जा रहे हैं अब सेकंड एक्सरसाइज की ओर। उससे पहले आपको कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देखने हैं, कुछ फॉर्मूले देखने हैं, कुछ वैल्यूज देखनी है। अगर ये टेबल आपको पता है तो जाहिर सी बात है आपको एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। ठीक है, ये टेबल आपको याद नहीं करनी पड़ेगी, इसका मैं आपको बहुत ही अच्छा शॉर्ट ट्रिक प्रोवाइड करूंगा जिससे आप बहुत ही इजी तरीके से इनको प्रिपेयर कर सकते हैं, इनका यूज कर सकते हैं अपनी एक्सरसाइज में और फटाफट हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, जैसे इसमें हमारे पास दिया हुआ है साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक और कॉट, इनकी वैल्यूज दी गई है। अब इस एक्सरसाइज में आपको साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री और साइन 90 डिग्री, इन सब की वैल्यूज आपको यहाँ पे क्या होनी चाहिए, प्रिपेयर होनी चाहिए। ठीक है, मान लीजिए अगर आपको इनकी वैल्यूज नहीं प्रिपेयर है, नहीं पता है, तो आप क्या करो। ठीक है, तो इसके बाद क्या करिए, अब जैसे आपको निकालना है, मान लीजिए आपको साइन की ही वैल्यू यहाँ पे निकालनी है, तो कुछ नहीं करना, आप सीधे लिखिए 0, 1, 2, 3, 4। ये आपने 0 से 4 तक की वैल्यूज आपने लिखी। ठीक है, सबसे बड़ी वैल्यू क्या है आपकी, 4 है, तो आप 4 से क्या कर दीजिए, सब में डिवाइड कर दीजिए। जी हाँ, सब में आप क्या कर दीजिए, 4 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक, और उसके बाद आप क्या कर दीजिए, जो कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल कर देंगे। ठीक है, तो देखिए 2 से कैंसिल हो रहा है, ये 2 to the 4, ये 4 से 4 कैंसिल आउट हो रहा है, आपका 1 आ गया। तो देखिए क्या हो जाए, ये आपका 0 बचेगा क्योंकि 0/4 क्या आएगा आपका 0, 1/4 आपका वही रहेगा, 1/2 क्या रहेगा वही, 3/4 आपका वही रहेगा और ये आएगा 1। और इसके बाद बस आपको करना कुछ नहीं है, आप सारी वैल्यूज का कर दीजिए स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट आप इसका कर देंगे, स्क्वायर रूट इसका भी 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 कर देंगे। तो देखिए क्या वैल्यू आई, 0 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 0 आएगा, 1/4 का स्क्वायर रूट करेंगे तो आपका आएगा 1/2, 1 इसका करेंगे तो ये आएगा 1/√2, बिकॉज 2 तो स्क्वायर रूट से बाहर जा नहीं सकता, बिकॉज 2 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। और अगर इसको अगर आप करेंगे तो ये आएगा आपका √3/2 और ये वैल्यू आपका आ जाएगी 1। अब आप देख सकते हैं, खुद मैच कर सकते हैं कि साइन 0 की वैल्यू आपकी आ चुकी है 0, साइन 30 की वैल्यू आपकी आ गई है 1/2, साइन 45 की वैल्यू आ गई है 1/√2 और साइन 60 की वैल्यू आपकी आ गई है, देख सकते हैं, √3/2 एंड फाइनली साइन 90 की वैल्यू क्या आ गई आपकी, 1 आ गई है। ठीक है, तो देखिए कितना आसान था, कितना इजी था। अगर आपको याद नहीं भी है तो आप एग्जामिनेशन में बस रफ पेज पे हल्का से आप 0 से 1 से 4 तक आप लिखेंगे और वैल्यूज आप खुद वहीं पे तुरंत निकाल सकते हैं। अब ये तो भाई बात साइन की, अब आप कॉस की कैसे निकालोगे, तो अब कॉस की आप देख सकते हो कि ये आपकी कॉस है। अब साइन की सारी वैल्यू को क्या कर दीजिए, रिवर्स कर दीजिए, मतलब जो वैल्यू 90 में है उसको उठा के आप यहां रख दीजिए 0 के नीचे, तो आपकी कॉस 0 की वैल्यू 1 आ जाएगी। कॉस 60 की वैल्यू यहां पे, ये वैल्यू आप यहां ले आएंगे तो कॉस 60 की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, √3/2। 45 एकदम मिड पार्ट होता है, 45 जो आपका होता है एकदम मिड पार्ट होता है, तो वहां पर साइन 45 और कॉस 45 की वैल्यू होती है बिल्कुल सेम, यानी 1/√2। इसी तरीके से आपकी जो साइन 30 है वो कॉस 60 हो जाएगी, यानी 1/2 हो जाएगी, और जो आपकी साइन 0 थी वो कॉस 90 हो जाएगी, कॉस 90 यानी कि 0। ठीक है, तो दिन में आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, आपने साइन और कॉस बहुत ही अच्छे से यहाँ पे समझ लिया है। अब आइए समझते हैं कि हम यहाँ पे टैन कैसे निकालेंगे। तो आइए टैन पता लगाते हैं। ठीक, तो टैन पता लगाने के लिए आपको पता है कि जो टैन थीटा होता है वो क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, ये आप अच्छे से जानते हैं। तो सीधी सी बात है, कुछ नहीं करना है, आपको साइन निकालना आ गया, आपको कॉस निकालना आ गया, तो बस साइन अपॉन कॉस करते जाइए। यहां देखिए 0/1, जब आप 0/1 करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, आपका आंसर आएगा 0। इसका मतलब टैन 0 की वैल्यू क्या आएगी आपकी, 0 आ जाएगी। अगर आप 30 निकालोगे तो 1/2 अपॉन √3/2, 2 से 2 कैंसिल आउट, क्या बचा 1/√3, तो आपकी टैन 30 की वैल्यू क्या जाएगी 1/√3। 45 मतलब कि साइन भी वही रहता है, कॉस भी वही रहता है, तो पूरा पूरा अगर आपका कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो हमारी tan 45 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। ऐसे ही अगर आप 60 की निकालेंगे तो 60 की भी क्या हो जाएगी √3/2, 1/2, 2 से 2 कैंसिल आउट, √3/1 यानी कि ये
√3 आ जाएगी। फिर अगर आप 90 निकालोगे तो 90 क्या होगा 1/0। अब 1/0 लिखा नहीं जाता है, तो 1/0 क्या हो जाएगा आपका नॉट डिफाइंड, मतलब ये वैल्यू आपकी हो जाएगी इनफाइनाइट या फिर नॉट डिफाइंड। ठीक है, अगर tan की वैल्यू को आप क्या कर दो रिवर्स कर दो, मतलब जैसे आपने cos में sin को रिवर्स किया था तो आपकी cos निकल आई थी, तो वैसे ही अगर आप tan की पूरी वैल्यू को रिवर्स कर दो तो आपकी क्या निकल आएगी, आपकी निकल आएगी cot की, यानी नॉट डिफाइंड यहां पर है तो नॉट डिफाइंड यहां पे आ जाएगा। ठीक है, √3 यहां पे है तो 30 की वैल्यू √3 आ जाएगी। 45 मिड टर्म होता है तो 45 क्या होगा आपका सेम आ जाएगा 45 यहां पे, और 30 पे जो आपकी वैल्यू आई है 30 पे जो आपकी वैल्यू आई है 1/√3 1/√3 आ जाएगी, और जो आपकी 0 आई है वो आपकी यहां पर आ जाएगी। ठीक, इस तरीके से मैंने कॉट का भी कर लिया। अब फटाफट इसका कॉसेक का और सेक का भी देख लेते हैं। तो कॉसेक आप अच्छे से जानते हो कि जो कॉसेक थीटा होता है वो क्या होता है बच्चों 1/sin A होता है, मतलब साइन की हर एक वैल्यू को आप पलटते जाइए, रिवर्स करते जाइए, आपकी हर एक वैल्यू आपको क्या होगी मिलती चली जाएगी। तो यहां पे देखिए साइन में क्या है 0, साइन 0 की वैल्यू क्या है आपकी 0, 0 का अपोजिट करिए 1/0 क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड। ये क्या है आपका 1/2, इसको पलट दीजिए क्या आएगा 2। कॉसेक 45 1/√2 को पलट दीजिए, ये आपका क्या आएगा √2 आएगा। 60 को पलट दीजिए तो ये √3/2 था, इसको पलट देंगे तो आपका 2/√3 आ जाएगा। और 90 में आपकी वैल्यू 1 होती है, 1 को रिवर्स करेंगे तो 1 आ जाएगा आपका। ठीक, ऐसे अगर आपको सेक निकालना है सेक में आपको कॉस को क्या करना है रिवर्स कर देना है, तो ये आप खुद से ट्राई करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद हम सीधे मूव ऑन करते हैं एक्सरसाइज की ओर और उसके क्वेश्चन लगाते हैं, क्योंकि अब तक आपकी वैल्यूज याद हो गई होंगी तो आपसे क्वेश्चन हो जाएंगे इजीली। तो आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो क्वेश्चन के लिए हम लोग मूव ऑन करेंगे एक्सरसाइज की ओर। तो ये हमारी एक्सरसाइज है 8.2। ठीक, और यहां पे आप देखिए पहला क्वेश्चन आपके पास है sin 60 cos 30 प्लस sin 30 cos 60। इसको आप दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पहला तो आप जनरली इसमें सीधे से वैल्यू पुटअप कर लीजिए, आपको आंसर आ जाएगा, या फिर आपको एक फॉर्मूला भी पता है कि ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है sin A, ये क्या लिखा हुआ है cos B, ये फिर से क्या हो गया आपका पर्टिकुलर, ये हो जाएगा आपका cos B, और ये क्या हो जाएगा आपका sin A। तो ये फॉर्मूला आपको पता है किसका होता है, ये फॉर्मूला आपका होता है sin A प्लस B। तो देखिए दो ही एंगल हमारे पास, एक एंगल 60 है एक एंगल 30 है, इसको यहां पे रख दीजिए तो हो जाएगा sin A की वैल्यू रख देंगे आप 60 और B की जगह पे क्या रख देंगे आप 30। तो sin 60 प्लस 30 कितना हो जाएगा sin 90, और sin 90 की वैल्यू क्या होती है बच्चों 1, तो इसका आंसर भी क्या होगा सीधे से 1 हो जाएगा। चाहे इस तरीके से करिए या फिर सीधे वैल्यू पुटअप करके सॉल्व करिए, तब भी आपका आंसर सेम आएगा। जो भी तरीका आपको ज्यादा यूजफुल लगता है, ज्यादा इजी लगता है, आप उसको यूज करिए और आपका आंसर आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन हमारा 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री। तो आइए वैल्यू पुटअप करते हैं। ठीक है, तो यहां पे देखिए क्या होगा 2 इंटू tan 45 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, तो आप 1 का क्या कर दोगे स्क्वायर कर दोगे। cos 30 की वैल्यू क्या होती है, तो cos 30 की वैल्यू आपकी पर्टिकुलर सीधी सी बात है आपकी होती है √3/2, और यहां पे क्या होगा आपका ये इसका स्क्वायर। ठीक है, माइनस sin 60 की वैल्यू अभी हमने आपको बताया, तो sin 60 की वैल्यू क्या होती है आपकी √3/2 ये भी होती है, तो ये क्या हो जाएगा √3/2 का होल स्क्वायर। अच्छा बच्चों आपको पता है अब ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो दोनों क्या हो जाएंगे ये हो जाएंगे आपके कैंसिल आउट। तो क्या बचा आपके पास 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1, यानी आंसर क्या आएगा आपका 2 आएगा। आंसर क्या आएगा आपका 2। तो ये हमारा सेकंड पार्ट भी बहुत ही इजीली हो चुका है। आइए बढ़ते हैं थर्ड पार्ट की ओर। थर्ड पार्ट का हमारा क्वेश्चन है cos 45 अपॉन sec 30 प्लस cosec 30। तो आइए इसमें वैल्यू पुटअप करते हैं। cos 45 sin 45 सेम ही होते हैं, तो वैल्यू क्या होती है इनकी 1/√2।
सेक 30, अब सेक 30 जैसे आपको नहीं पता है तो कोई बात नहीं, आपको cos 30 तो पता है ना। cos 30 आपका क्या होता है, cos 30 आपका वही देखिए √3/2। तो इसको पलट दीजिए, पलट दीजिए तो क्या आएगा 2/√3, क्योंकि सेक क्या होता है, cos का उल्टा होता है, प्लस cosec 30, तो cosec 30 क्या होता है, cosec 30 इज द रेसिप्रोकल ऑफ sin 30। अब sin 30 आपको पता है कितना है 1/2, तो आप क्या करेंगे पलट देंगे तो जाएगा 2/1। ठीक है, अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए, तो ये क्या आएगा 1/√2, और यहां पे आपको लेना पड़ेगा क्या एलसीएम, तो ये हो जाएगा √3, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 2, और ये हो जाएगा आपका 2√3। ठीक है, अब यहाँ पे हम चेक करेंगे कुछ कैंसिल आउट हो सकता है या नहीं, तो कैंसिल आउट होने के कोई चांसेस नहीं है, तो आप इसको लिख सकते हैं 1/√2, और चूंकि ये पार्ट आपका डिवाइड में है, अगर आप इसको मल्टीप्लाई में भेजोगे ये पूरी फ्रैक्शन आपकी क्या हो जाएगी, रेसिप्रोकल हो जाएगी, पलट जाएगी। तो आप इसको लिख सकते हैं 2 + 2√3। ठीक, तो ये हो जाएगा 1 × √3 हो जाएगा, और इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2√2 + 2, और √3 को √2 से करेंगे तो आएगा √6। चाहे तो आप यहां पे रोक सकते हैं और चाहे तो आप कॉमन भी ले सकते हैं, तो दैट्स यही पे आपका आंसर हो जाएगा। अब इसको आपको और ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, यही आपका हो जाएगा फाइनल आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, उसके बाद हम बढ़ते हैं इसके फोर्थ पार्ट पे, क्वेश्चन नंबर 1 के फोर्थ पार्ट पे। तो आइए इसको थोड़ा क्लियर कर लेते हैं, और जिस भी क्वेश्चन में आपको हल्का सा भी डाउट हो कुछ हो तो उसको दोबारा देखिए, ताकि वो आपको और अच्छे से क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। तो क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि sin 30 + tan 45 cosec 60 अपॉन sec 30 + cos 60 + cot 45। तो जनरली आपको कुछ नहीं करना, बस आपको वैल्यू पुटअप करनी है। तो sin 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी, sin 30 की वैल्यू आपकी हो जाएगी 1/2। tan 45 आपको पता ही है, tan 45 हमेशा क्या होता है 1 होता है। ठीक, cosec 60, अब cosec 60 आप इतना यूजफुल नहीं है, यूज करते नहीं है आप, तो क्या करेंगे इसका सोचेंगे रेसिप्रोकल। अभी cosec 60 क्या होता है, cosec किसका उल्टा होता है, तो cosec होता है आपका sin 60 का। तो sin 60 की वैल्यू क्या होती है आपकी √3/2, तो ये आपका क्या हो जाएगा 2/√3। तो यहाँ पे क्या रख दीजिए आप 2/√3 रख दीजिए। नीचे देखिए sec 30, sec 30 क्या होता है cos 30 का उल्टा, यानी 1/cos 30। तो cos 30 की वैल्यू क्या होगी, cos 30 मतलब आपका sin 60, यानी कि √3/2। इसको क्या कर दीजिए आप पलट दीजिए, तो 2/√3 प्लस cos 60 की वैल्यू, तो cos 60 की वैल्यू होती है आपकी 1/2, इसको वैल्यू रख देंगे आप, प्लस cot 45। cot 45 और tan 45 क्या होते हैं, सेम होते हैं, यानी क्या होगा ये 1 हो जाएगा। ठीक है, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए ऊपर क्या आएगा, ऊपर आपका एलसीएम आएगा 2√3, तो 2√3 एलसीएम आ जाएगा आपका। ठीक है, अब इसके बाद देखिए ऊपर क्या आएगा आपका, देखिए 2√3 एलसीएम है, 2 से 2 कैंसिल आउट, √3 बचा, तो √3 बन जा √3, प्लस यहाँ 1 है, 1 के नीचे कुछ नहीं है तो आपको 1 लेना पड़ेगा। 1 से अगर 2√3 को डिवाइड करेंगे तो आपका 2√3 ऊपर आ जाएगा, माइनस √3 से अगर √3 कैंसिल आउट करेंगे तो आपका 2 बचेगा, और 2 2 ज़ा 4, तो ये आपकी वैल्यू आएगी न्यूमरेटर में। नीचे देखिए क्या आता है, नीचे आपका हो जाएगा एलसीएम क्या 2√3, तो ये क्या हो जाएगा आपका, देखिए √3 से √3 कैंसिल आउट, तो बचेगा आपका 2 2 ज़ा 4, प्लस 2 से 2 कैंसिल आउट होगा तो √3 1 ज़ा √3, और प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे 1। देख सकते हैं कि आपका ऊपर भी 2√3 बन रहा है, नीचे भी 2√3 बन रहा है, तो आप इसे क्या कर देंगे कैंसिल आउट कर देंगे। तो देखिए क्या ऊपर क्या बच रहा है 2√3 प्लस √3 हो जाएगा आपका 3√3 - 4, और नीचे आपका हो जाएगा 4 + 1 5, 5 + √3। इसको आप इसके आगे सॉल्व नहीं कर सकते, तो यही क्या हो जाएगा आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर आ चुका है फोर्थ पार्ट का, ये हमारा फोर्थ पार्ट का भी आंसर आ चुका है। आइए बढ़ते हैं हम लोग फिफ्थ पार्ट की ओर और देखते हैं वो कैसे होगा। ठीक है, तो आइए फिफ्थ पार्ट की ओर मूव करते हैं।
तो फिफ्थ पार्ट हमारा हो जाएगा ये 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30।